नगाटो को फाइनली अपने फ्रेंड्स मिल गए। पर फ्यूरिन की असली फाइट तो अभी शुरू हुई है। याद है वो कील का मेंबर जो कि एंड में बच गया था? आखिरकार किसने उसे गैंग बनाने का ऑर्डर दिया और फ्यूरिन के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिशें रची जा रही है? तो चलिए देखते हैं। तब लड़ाई के बाद साकुरा के क्लास वाले पार्टी कर रहे होते हैं। पर तभी वह लोग नोटिस करते हैं कि साकुरा आज स्कूल तो आया ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें साकुरा की चिंता होने लगती है। तब नीरे साकुरा को फोन करता है, जिस वजह से नीरे को एहसास हो जाता है कि साकुरा बीमार है और वो और सू साकुरा को देखने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। तब लोकेशन के अकॉर्डिंग वह देखते हैं कि साकुरा नजदीक ही रहता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि साकुरा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। पर जैसे ही वो लोग साकुरा की लोकेशन पर पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें वहां पर एक हेंटेड हाउस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तब वो लोग साकुरा के रूम में चले जाते हैं, जहाँ सुओ बिना नॉक किए ही अंदर घुस जाता है। तब नीरे उसे मना करने लगता है और सुओ उसे समझाता है कि अगर साकुरा सच में बीमार है और वो हिल नहीं सकता है, तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है, जिस वजह से अनेरे सोचता है कि इस तरह तो साकुरा अकेला ही मर जाएगा। तब साकुरा उनका शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि साकुरा की तबीयत सच में बहुत खराब होती है। तब वो लोग देखते हैं कि साकुरा का पूरा घर बहुत ज्यादा सुनसान होता है और उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं होता। तनीरे साकुरा को खाना ऑफर करता है, पर साकुरा मना कर देता है। तनीरे उसे बताता है कि सभी लोगों को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जिस वजह से उन लोगों ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं और वह तब साकुरा को सब पर भरोसा करने के लिए कहता है। तब साकुरा उन्हें बताता है कि उसने आज तक सभी चीजों को अकेले ही किया है, तो इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से सुओ नीरे को लेकर वहां से चला जाता है। तब नीरे सुओ से पूछता है कि आखिरकार वो लोग साकुरा के पास क्यों नहीं रुक रहे हैं, और सुओ उसे समझाता है कि साकुरा के रूम को देखकर साफ पता लगता है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है और यह दोस्ती उसके लिए नई है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उसे इस बात का भी नहीं पता कि आखिरकार वो अपने दोस्तों का भरोसा कैसे कर ले। तो इसलिए वो साकुरा को कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ देना चाहता है, ताकि साकुरा पर ज्यादा दबाव ना पड़े। और अगर नीरे को उसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, तो वो लोग कल साकुरा से दोबारा मिलने वापस जरूर आएंगे। तनीरे सू की बात समझ जाता है और वह चाह रहा होता है कि साकुरा यह समझ ले कि उसके पास कुछ दोस्त हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है, और जब भी वह मुसीबत में होगा तब यही दोस्त उसकी मदद करने जरूर आएंगे, क्योंकि उसने साकुरा से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी टॉप पर पहुंचने में मदद करेगा। तो इसलिए जब भी वह मुसीबत में होगा, तब तब नीरे उसके साथ रहना चाहता है। तब वहां पर कटोहा आ जाती है और यहाँ पर साकुरा देखता है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए खाना भेजा होता है और दुआ की होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो हमेशा से अकेले रहा होता है, जिस वजह से वो आज तक किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हुआ था और ना ही उसने आज तक किसी की फिक्र की थी। पर उमेया के हिसाब से उसे अपने दोस्तों की फिक्र है, जिस वजह से वह लड़ाई में फ्रीज हो गया था। पर साकुरा यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तब अचानक से कटोहा साकुरा के रूम में आ जाती है, जिससे कि साकुरा डर जाता है। पर तभी वह देखता है कि कटोहा उसके लिए खाना बनाकर लाई है, जिसे वह बड़े आराम से खाना शुरू कर देता है। तब कटोहा यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि साकुरा के कमरे में तो कुछ है ही नहीं, और साकुरा को बताने लगती है कि नीरे उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। तब कटोहा साकुरा से पूछने लगती है कि क्या वो लड़ाई की वजह से बीमार हो गया है, पर साकुरा इस बात से मना कर देता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि साकुरा इस वजह से बीमार हो गया है क्योंकि वो हर टाइम यही सोच रहा था कि क्या वो सच में अपने दोस्तों को पसंद करने लग गया है, और इसी वजह से वो फ्रीज हो गया था, जिसे सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। पर साकुरा अभी भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब कटोहा उसे समझाती है कि उसे दूसरों पर थोड़ा डिपेंडेंट होना चाहिए, पर साकुरा इस बात के लिए मना करने लगता है। तब कटोहा साकुरा को समझाने के लिए उससे खाने को छीन लेती है और उसे बताती है कि अगर वह और बाकी सभी लोग उसके लिए खाना ना लाते, तो वह ज्यादा आराम नहीं कर पाता, और चाहे साकुरा यह सब कुछ खुद भी कर सकता है, पर उसे समझना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसमें उसे दूसरों की मदद चाहिए होगी। जिसे सुनकर उसे काजी की बात याद आने लगती है और वह अगले दिन काजी से मिलने चला जाता है। तब सभी क्लास वाले काजी को चिढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा की तरह ही काजी शर्माने लगता है और साकुरा को लेकर कहीं और चला जाता है। तब साकुरा काजी को बताता है कि कील की लड़ाई में उसे लगा था कि शायद वह सभी लोगों को खुद ही संभाल लेगा, पर बाद में उसे सेकेंड ईयर की मदद लेनी पड़ी थी, जिस वजह से उसे खुद को बहुत गुस्सा आया था।
पर काजी हमेशा दूसरों पर भरोसा करता है और अपने काम को बांटता है। तो आखिरकार कैसे वह उन लोगों पर इतना भरोसा कर सकता है, और आखिरकार कैसे साकुरा काजी की तरह बन सकता है? तब काजी कुछ सोचने लगता है और एक कॉफी की बोतल को लेकर साकुरा को छत पर ले जाता है। तब काजी साकुरा को बताता है कि वह सब पर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उसे पता है कि वह सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। पर साकुरा को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह तो वह अपने आप को कमजोर कह रहा है। पर काजी उसे कॉफी बोतल को दिखाकर एग्जाम्पल देने लगता है कि चाहे उस बॉटल के बाहर जो मर्जी लिखा हो, पर असल में वो एक कॉफी ही रहेगी। तो इसलिए जब कोई कोई चीज नहीं कर सकता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो वाली चीज कर सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और साकुरा सबके सामने अपनी कमजोरी इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि वह डर रहा है कि कहीं सभी लोग उसे रिजेक्ट ना कर दें। तो इसलिए वह ऐसा प्रिटेंड करने लगा हुआ है जैसे कि वह सब कुछ कर सकता है। तब साकुरा को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसने काफी टाइम पहले ऐसी फीलिंग्स को त्याग दिया था। और उसे लग रहा होता है कि उसके ग्लास वालों ने उसे ग्रेड रैप इसलिए बनाया होता है क्योंकि उसने सबको दिखाया होता है कि आखिरकार वो कितना ताकतवर है। और अगर वह सबको यह दिखाने लग जाए कि वह कमजोर है, तो सभी लोग उसे फिर से छोड़ जाएंगे। तब कांची उसे बताता है कि वह बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि सभी लोगों को नहीं पता है कि वह इतना ज्यादा डरा हुआ है, तो वह बस ख्यालों में जी रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पिछली बार सबको अपने आप को सजा देने के लिए कह रहा था। तब काजी साकुरा को यह भी समझाता है कि उसे बस लगता ही है कि सभी लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी यह नहीं बता सकता कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है। और वैसे भी उसे तो कभी यह सब कुछ सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब उसने सबको अपनी कमजोरी दिखाई थी, तब किसी ने भी उसे रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि सभी लोग उस टाइम साकुरा की पावर को नहीं बल्कि सिर्फ साकुरा को देख रहे थे। तो इसलिए उसे अपनी आंखों से पट्टी को हटाना पड़ेगा और उस चीज पर विश्वास करना होगा जो उसके सामने है, ताकि वह अपने दोस्तों पर भरोसा कर सके। तो यह सुनकर उमेया काजी के लिए तालियां बजाने लगता है, और उमेया और हिरागी को वहां पर देखकर साकुरा और काजी ब्लश करने लगते हैं। और काजी शर्म के मारे उमेया को एक जोरदार मुक्का मारता है और फटाफट वहां से भाग जाता है। उमेया साकुरा को समझाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उमेया अभी खुद नहीं कर सकता, जिस वजह से वह दूसरों पर डिपेंडेंट है, और चाहे वह बहुत सारी गलतियां करता है, पर फिर भी उसे पूरा भरोसा है कि सभी लोग उसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वह भी उनकी उन चीजों में मदद करेगा जिनमें वह ठीक नहीं है, ताकि वह लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकें और हमेशा इकट्ठे रह सकें। तो इसलिए साकुरा को भी अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। तब साकुरा सभी चीजों को समझ जाता है, और हमें पता चलता है कि काजी को भी यह सारी बातें हिरागी ने ही समझाई होती है, जिस वजह से हिरागी को काजी पर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पे क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।